हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मॉडर्न टू 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष का BD 108 ICT की महत्वपूर्ण समझ का यूनिट 1 तकनीकी के साथ शिक्षण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा कि एग्ज़ाम के बारे में जो भी नोटिस आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, चैनल पे अपलोड कर दूंगा दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। 3 सितंबर से जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो RMP SSU अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। जो मैंने अभी कुछ देर पहले जो वीडियो अपलोड की थी दोस्तों, उसमें मेरा ये कहना था कि एटा, कासगंज, अलीगढ़ और हाथरस की परीक्षाएं जो पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा कराती थी, इस वर्ष से राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा संपन्न कराई जाएंगी। ऐसा नोटिस आया था, मैंने नोटिस भी अपलोड कर दिया है। इससे पहले जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। अब बस असमंजस की स्थिति इसमें ये है, ये कन्फ्यूजन बना हुआ है या दोनों यूनिवर्सिटियां एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी या अलग अलग। तो अलीगढ़ का तो क्लियर हो गया 3 सितंबर से उनका एग्ज़ाम डेट है। और अभी पैटर्न को लेकर अभी आशंका बनी हुई है, ऑब्जेक्टिव होगा कि थ्योरी बेस्ड होगा। तो इस बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही कोई सूचना आएगी तो इस पर अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों। और हाँ, हो सकता है आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी एक ही दिन कराए, या हो सकता है अलग अलग डेट आएँ। तो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली है? तो इसका होगा कीबोर्ड। अदा प्रणाली यानी अदा से मतलब है दोस्तों इनपुट प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी उपयोगी है? तो ऑप्शन डी होगा इन सभी में। सूचना तकनीकी के माध्यम हैं, इसमें भी ऑप्शन डी होगा, सूचना विज्ञान, सूचना केंद्र और मुद्रित माध्यम। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। यह कथन है श्रीमती RK शर्मा का। ऑप्शन बी राइट आंसर। शिक्षा में सूचना व संप्रेषण तकनीकी का कार्य क्षेत्र है। शिक्षक लक्ष्यों का निर्धारण, व्यू रचना और युक्तियों का चयन, इसमें ऑप्शन सी होगा। ए एवं बी दोनों तकनीकी का प्रमुख घटक हैं। अदा, प्रक्रिया और प्रदा, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। अदा से मतलब है इनपुट, प्रक्रिया से मतलब है इसका प्रोसेस, प्रदा से मतलब है आउटपुट। पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है। तो हार्डवेयर, कंप्यूटर डेटा और सॉफ्टवेयर, ये सभी कंप्यूटर के प्रमुख अंग हैं। सूचनाएं वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है, यह कहा है हाफमैन ने। सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, यह कथन है एन बैल्किन का। संकेतों द्वारा होने वाला प्रसार संचार है, यह कथन है लुंडबर्ग का। मनुष्य के कार्यक्षेत्र विचारों एवं भावनाओं के प्रसारण व आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार है, तो ये कहा है लीलैंड ब्राउन ने। ICT की आवश्यकता होती है अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, 100% साक्षरता के लक्ष्य के लिए, दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में शामिल हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण, दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, तो उत्पादन एवं उपयोग। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। ICT का उपयोग होता है शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक संस्थाओं में, रोजगार एवं कुशल कर्मचारी ढूंढने के क्षेत्र में। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर।
आईसीटी का गुण है। तो आईसीटी द्वारा कार्यों को बहुत सरलता से व्यवस्थित किया जा सकता है। आईसीटी द्वारा कागजी कार्रवाई तथा रद्दी का बोझ कम हो गया है। आईसीटी के माध्यम से योग्य व्यक्तियों को सरलता से रोजगार उपलब्ध हो जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। दोस्तों, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सारे सब्जेक्ट्स की। आप लोग कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सर कि मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो केवल व्यूज़ करते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मेरा ये कहना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आईसीटी का दोष है। तो उपरोक्त सभी होगा इसमें, आप देख लीजिए। प्रतिदिन की गतिविधि करते समय प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ज़्यादा दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करने में लोगों की सहायता करते हैं। इसमें एप्लीकेशन शामिल है। तो ईमेल, कोड, वेब ब्राउज़र्स, उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी है। तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेज हैं प्रोग्रामिंग की। उपरोक्त सभी होगा इसमें। हाई लेवल लैंग्वेज इस कंप्यूटर पर चल सकते हैं। तो 3rd जनरेशन लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज पे चल सकते हैं, दोनों पे हाई लेवल लैंग्वेज। तकनीकी अभिसरण से तात्पर्य है तकनीकी परिवर्तन से। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका निभाता है। शिक्षक, युक्ति और छात्र, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में कंप्यूटर की भूमिका है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मल्टीमीडिया से लाभ हैं, तो इसका भी ऑप्शन डी राइट आंसर है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को शामिल किया जाता है कोमल उपागम और कठोर उपागम दोनों में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि अब इसे मात्र शिक्षण मशीन अथवा अभिक्रमिक अनुदेशन के अनुप्रयोगों के रूप में नहीं समझा जा सकता है। यह कथन है हिलगार्ड एवं ब्राउर का। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रमुख रूप है अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, खेल के रूप में अनुदेशन, अभ्यास कार्यक्रमों से संबंधित अनुदेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर। CAI को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण CCP तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण RRA के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यह कथन है भट्ट का। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधि है तो अनुकरण की विधि, अभ्यास विधि और समस्या समाधान विधि, ये सभी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधियाँ हैं। कीबोर्ड पर लगी की को कितने भागों में बांटते हैं, तो 6 भागों में। व्यवहार तकनीक का आधार है तो मनोविज्ञान। शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया ब्रांडमोर द्वारा। MS वर्ड है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रैम है, प्राथमिक मेमोरी। दशमलव अंक 10 का बाइनरी होगा 1010 1010। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन हैं, तो एलेन हैं। राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है, तो डायट। डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया तो फ्रैंक गैरी ने किया। NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष में की, तो 1972 में की। ऑप्शन बी राइट आंसर। शैक्षिक तकनीकी के अंदर किसे रखा जाता है, तो शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग, शैक्षिक सामग्री का निर्माण। ऑप्शन सी राइट आंसर। ए एवं बी दोनों। AWD एलन किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, सूचना व संचार टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी राइट आंसर। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया, तो 4 रूपों में वर्गीकृत किया। शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आंग्ल भाषा से हुई है। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की, तो ये की थी NCERT। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है टीवी। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था 15 सितंबर 1959। दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है, तो अप्रत्यक्ष माध्यम है। कीबोर्ड की होती है, तो अक्षर की होती है यानी अल्फ़ाबेट कीज़, फंक्शन कीज़, आंक कीज़ यानी न्यूमेरिक कीज़,
ये सभी इसका राइट आंसर होगा। कीबोर्ड की विशेषता होती है, कीबोर्ड से बहुत आसानी से और बहुत शीघ्रता से टाइप हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से विचारों को शब्दों में अंकित किया जा सकता है। कीबोर्ड की सहायता से किसी भी भाषा में कंप्यूटर पर लेखन किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। उपरोक्त सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो कीबोर्ड, माउस और वेबकैम ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। माउस की विशेषता है तो इसकी सहायता से कंप्यूटर को चलाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। माउस से कंप्यूटर चलाना बहुत आसान होता है। कंप्यूटर की विभिन्न गतिविधि माउस द्वारा संचालित होती है। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। शैक्षिक तकनीकी के लुम्सडेन ने कितने उपागम बताए हैं? 3 उपागम बताए हैं। लुम्सडेन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी का उपागम है तो कठोर शिल्प, मृदुल शिल्प और प्रणाली शिल्प। उपरोक्त सभी राइट आंसर। कठोर शिल्प का उपागम आधारित होता है यांत्रिकी पर। मृदुल उपागम आधारित होता है मनोविज्ञान पर। शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अधिगम अध्ययन के आधुनिक सिद्धांतों के निकटतम रहा है। इसमें कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण करके लेखन, उपयुक्त अधिगम, व्यूह रचनाओं का चयन, सही अनुक्रिया के लिए पुनर्वलन तथा सतत मूल्यांकन निहित है। यह कथन है आई.के. डेकीज का। शैक्षिक तकनीकी के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है? तो प्रणाली विश्लेषण कहा जाता है। हार्डवेयर उपकरण की विशेषता है, यह यंत्रों पर आधारित होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, एक शिल्प साधन है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। ऑप्शन डी राइट है। सॉफ्टवेयर पद्धति की विशेषता है, यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, इनमें यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है। ऑप्शन डी। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य वस्तु का व्यवस्थित करना, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन डी राइट आंसर। शिक्षा में कंप्यूटर इसलिए उपयोगी है क्योंकि है, इसका भी ऑप्शन डी राइट आंसर है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने के लिए उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था करने से संबंधित है जो शिक्षण परीक्षण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन मानती है। यह कथन है रिचमंड का। शैक्षिक तकनीकी व्यावहारिक व प्रयोगात्मक शिक्षण समस्याओं को समझने व उनका समाधान करने हेतु सीखने में मनोविज्ञान का व्यापक प्रयोग है। यह कथन है जॉन पी डेसिको का। शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य वैज्ञानिक अथवा अन्य संगठित ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग से है, जिसमें व्यावहारिक कार्य को खंड व उपखंड में विभक्त किया जाता है। यह कथन है जे.के. गैल्ब्रेच का। शैक्षिक तकनीकी एक व्यावहारिक व प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, पर्यावरण, शिक्षकों व शिक्षार्थियों के परस्पर व्यवहार व उनके मध्य घटित अंतःक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करता है। यह कथन है तकाशी साकामोटो का। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी है। यह कथन है ई.एम. बूटर का। शैक्षिक तकनीकी अधिगम की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। यह कथन है जी.ओ. लीच का। शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन है प्रोफेसर एस.के. मित्रा का। शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंध है और यह अधिगम के स्रोतों के अनुशासित तथा व्यवस्थित जाना जाता है। यह कथन है आई.के. डेविस का। कक्षा शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी का महत्व है तो इसका डी होगा। और देख लीजिए दोस्तों आप, विज्ञान तथा तकनीकी के नियम व नए नए आविष्कारों को शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग करने को शैक्षिक तकनीकी के रूप में जाना जाता है। यह कथन है कुलकर्णी का। कंप्यूटर हार्डवेयर में समाहित है यांत्रिक प्रभाग, विद्युत प्रभाग और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग। ये सभी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। साधारण रूप से कंप्यूटर में वे सभी प्रभाग जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है तो GUI ग्राफिकल, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों।
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कर्सर शब्द संबंधित है माउस से, माउस का उपयोग होता है। तो GUI और अनुप्रयोग के रूप में इनपुट डिवाइस, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में और अनुप्रयोग के रूप में इनपुट डिवाइस के रूप में। ए बी दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। कीबोर्ड के लिए सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। कीबोर्ड के लिए सही है, तो इसमें होगा ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। कीबोर्ड की कुंजियाँ होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और फंक्शन, ये सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। माउस के लिए सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। यह एक ऑनलाइन इनपुट उपकरण है जिसे अपने हाथ में पकड़कर काम में लेते हैं। समतल स्तर पर माउस को हिलाने से इसमें नीचे लगी बॉल घूमती है जो माउस में लगे छोटे छोटे रोलरों को संवेदित करती हैं। वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है इंटरनेट, ऑप्शन सी। सूचना की विशेषता है अनुरूपता, उपलब्धता, समयबद्धता, तो ये सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है प्राप्तकर्ता। कीबोर्ड है, तो ये कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रदा आउटपुट प्रणाली है, तो प्रिंटर। सूचना क्रांति का मुख्य कारण है कंप्यूटर। कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है इनपुट डिवाइस द्वारा। कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है आउटपुट डिवाइस द्वारा। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है प्रक्रिया करना, प्रदा करना यानी आउटपुट प्रदान करना, और गणना करना, तो इसका होगा गणना करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर में अदा इनपुट से संबंध रखता है। अदा का मतलब इनपुट से है, संबंध रखता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट है, बाकी प्रिंटर, स्पीकर, तो ये सारे क्या हैं, ये आउटपुट हैं। जो आंकड़ों तथा विवरण का कंप्यूटर में प्रविष्ट करती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है अदा और प्रदा, दोनों ही कहा जाता है। इनपुट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, जैसे MS वर्ड या MS एक्सेस या MS पेंट या नोटपैड में जो भी कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो उसका प्रिंट लेंगे तो वो प्रिंटर द्वारा आएगा, तो वो आउटपुट हो गया, और जो हम एंट्री कर रहे हैं वो इनपुट हो गया। तो अदा तथा प्रदा यानी कि इंटर और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों होगा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है स्वगति। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो प्रोग्राम CD कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। CD सॉफ्टवेयर में आएगा दोस्तों, और कोई एप्लीकेशंस वगैरह होंगी वो भी सॉफ्टवेयर में आएंगे। प्रिंटर और वेबकैम ये आउटपुट हैं। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी OS, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य है अंकगणितीय एवं तार्किक प्रक्रियाओं को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है अधिगम साधन के रूप में। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है यूनिवेक। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है एनियक। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था 1945 से 1956। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से 1956 की विशेषता है सन 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय को दो इंजीनियर जिनका नाम प्रोफेसर इरकर्ट और जॉन था, उन्होंने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। उन्होंने अपने नए खोज का नाम एनियक रखा था। उपयुक्त तीनों सही हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से 1956 की विशेषता है कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे, 70,000 रजिस्टर थे। एक कंप्यूटर एक बहुत भारी मशीन के समान था जिसे चलाने के लिए भारी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी दोस्तों।
तो इसमें तीनों सही होंगे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 के लिए सही है। तो इस द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया था ट्रांजिस्टर ने, और कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय हो गया था। कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। उपरोक्त तीनों सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में 1956 से लेकर 1963 में, ऑप्शन डी राइट आंसर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 के लिए सही है। सन 1958 में जैक किल्वे ने आईसीसी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया, या आईसीसी चिप, जो कि सिलिकॉन की होती है। कंप्यूटर के अधिक से अधिक घटक एवं एकल चित्र पर समाहित हो गए। कंप्यूटर के बहुत सारे जो घटक होते थे एकल चित्र पर ही समाहित हो गए, जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया। पहले से कंप्यूटर अधिक तेज एवं छोटा हो गया। उपरोक्त तीनों विकल्प दोस्तों सही हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए सही है। तो सन 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अटेन 8000 प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका प्रयोग हुआ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों ओएस का प्रयोग हुआ था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था, और कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। कंप्यूटर की प्रथम सीढ़ी निर्भर थी वैक्यूम पर। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 5। कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो 1969, 1971, 1980 में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें 1980 दिया है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम, ए और बी दोनों राइट आंसर। शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य है संप्रेषण करना, सूचनाओं को संचित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र है, तो छात्रों का संपूर्ण विकास, शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता, विद्यालयी कर्मचारियों को दिशा निर्देश देना, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, तो दूरदर्शन सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है कंप्यूटर। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है कंप्यूटर से, यानी सॉफ्टवेयर। इनमें से शैक्षिक तकनीकी नहीं है, तो पुनर्वलन तकनीकी शैक्षिक नहीं है। व्यवहार तकनीकी, अन्वेषण तकनीकी और शिक्षण तकनीकी शैक्षिक है। इसका बी होगा पुनर्वलन तकनीकी। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया वामनोमोर जोन्स ने। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है शिक्षण प्रौद्योगिकी से। टेलीविज़न भारत में सर्वप्रथम किस नगर में प्रारंभ हुआ था, तो दिल्ली में। कीबोर्ड की कीज़ की संख्या होती है 80 से अधिक होती हैं। बैटरी से चलाया जा सकने वाला कंप्यूटर है लैपटॉप। यह सॉफ्टवेयर समाचार पत्र, व्यवसाय कार्ड्स, फ्लेयर्स, ग्रीटिंग कार्ड या पोस्ट कार्डों को बनाने के लिए काम आता है, तो ये होगा माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक। इस संस्करण के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस ऑफिस का पहला संस्करण किस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इनमें से कोई नहीं होगा। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शंस या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे उपकरण पट्टी। दोस्तों शुद्ध हिंदी है ये। जब आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी,
तो अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आप उसका इंग्लिश देख लीजिएगा। जैसे अदा, प्रदा, अदा इनपुट होता है, प्रदा आउटपुट, तो ये सब आप उसको इंग्लिश में समझ पाएंगे। यह सॉफ्टवेयर जो किसी प्रिंटर को भेजे गए दस्तावेज को ग्रहण करता है और जब तक प्रिंटर उसके लिए तैयार न हो तब तक उसे डिस्क या स्मृति पर संग्रहित करता है। स्मृति यानी मेमोरी। तो प्रिंट स्पूलर होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। कंप्यूटर की विशेषता है गति, शुद्धता, भंडारण क्षमता, ऑप्शन डी राइट आंसर। पहले कंप्यूटर का नाम था अबेकस। सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे वैक्यूम ट्यूब पर। ट्रांजिस्टर्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रदा अथवा आउटपुट प्रणाली है? तो प्रिंटर। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन हेतु आवश्यकता होती है तो सिलिकॉन की। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उन्हें लैपटॉप कहलाते हैं, उन्हें लैपटॉप कहते हैं। मैकिन्टोश कंप्यूटर का निर्माण मैकिन्टोश कंप्यूटर का निर्माण किया था एप्पल ने। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ? तो ये हुआ 1961 में। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो इलिनोइस विश्वविद्यालय में हुआ। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषता है तो नवीन एवं मौलिक प्रणाली, अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का एक रूप। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर होंगे, ऑप्शन डी। कंप्यूटर सह अनुदेशन का दूसरा नाम है कंप्यूटर सह अधिगम, ऑप्शन सी राइट आंसर। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों अमेरिका में। कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होती है शिक्षक, छात्र, कंप्यूटर, ये सभी राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन डी। कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों पर आधारित होती है। सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह अनुदेशन, पूछताछ अनुदेशन और प्रबंधन अनुदेशन, ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर होंगे। ड्रिल अनुदेशन है व्यवहार में स्थायित्व, अनुभवों में स्थायित्व, अभ्यास कराना, तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं तो पावर पॉइंट, विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, तो विंडोज़ और लाइनक्स और एंड्रॉयड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बचा आपका पावर पॉइंट नहीं होगा दोस्तों, पावर पॉइंट होता है ये, इसको बोलते हैं पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट, ये पावर और ये पॉइंट, पावर पॉइंट। तो ये सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट जिसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई जाती हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं, यूनिट दूसरी लाएंगे इसकी। ठीक है दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है दोस्तों। 1000 सब्सक्राइब का मेरा आप लोगों को पता ही होगा, मैं स्टार्टिंग में बताया था 1000 सब्सक्राइब होने के बाद मैं इस पर जीके की क्लास स्टार्ट करूँगा, ऑल इंडिया जीके दोस्तों। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो आप जीके के क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। हर तरीके का, हर एग्ज़ाम में आने वाले जीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करूँगा चैनल पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।